मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और यहाँ पर इंजॉय करने लगी हूँ अपनी यमी सी चाय को। चाय में मैं इलायची ज़रूर डालती हूँ क्योंकि मुझे उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और आपको पता है इलायची के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं हमारे पेट के लिए, हमारे स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इसलिए मैं अपनी चाय में इलायची ज़रूर ऐड करती हूँ। और यहाँ पर जी मेरा हो चुका है ब्रेकफास्ट रेडी। आज ब्रेकफास्ट में मैं इंजॉय कर रही हूँ पाट पाई को। एक्चुअली आज जो मेरे एग हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और आज रात को या कल इंशाल्लाह ताला हम ग्रॉसरी के लिए जाएंगे और फिर मैं वहाँ से एग लेकर आऊँगी। इसलिए आज मैं सिंपल जो है वो सिर्फ पाट पाई ही इंजॉय कर रही हूँ। और उसके बाद जी आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, धूप है और हम लोगों ने प्लान किया है, मैंने और मेरी आंटी ने, कि आज हम थोड़ा सा बाहर घूमने फिरने जाएंगे। यहीं घर के करीब ही सोसाइटी का पार्क है, वहीं पर ही। तो जाने से पहले मैं ये करती हूँ कि अपने घर को बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि खाना भी बना के जाऊँ क्योंकि पार्क में जाना होता है तो काफ़ी ज़्यादा थकन हो जाती है समटाइम। तो इसलिए मैं पहले ही जो है अपने सारे घर को मैंने सुबह उठते साथ ही सबसे पहले तो बहुत अच्छा सा कर दिया है क्लीन, ताकि सारी क्लीनिंग डन हो, आप मेंटली रिलैक्स हो, फिर आप बाहर भी जाकर इंजॉय करते हैं। और एक्चुअली जाने का प्लान ऐसे बना कि काफ़ी दिन से वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था, मैं भी घर पे ही थी और आंटी भी नेबर में ही रहती हैं और वो भी घर पे ही थी। तो हम लोगों ने फिर प्लान किया कि चलो आज कहीं बाहर चलते हैं जहाँ थोड़ा सा एंजॉय भी हो जाए। तो इसीलिए हम लोग घर के करीबी सोसाइटी के पार्क में ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जाने से पहले ही जो है मसर और चावल बनाकर जा रही हूँ क्योंकि ये मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और क्विक एंड ईजी भी बन जाते हैं क्योंकि हम लोगों ने तकरीबन 2-3 बजे जाना है और दो घंटे तो एटलीस्ट लगेंगे बाहर। तो इसलिए मैंने आज सिंपल सी जो डिश है वो बनाई है। चावल भी मैं रेडी करके पका के और अभी रख जाऊंगी और साथ में दाल भी। और मसर और जो चावल हैं वो मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं। वैसे मेरे हस्बैंड को इतने ज़्यादा चावल नहीं पसंद, आई डोंट नो वाई, मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मुझे तो डेली बेसिस पर भी कोई चावल दे तो मैं रोज़ाना भी चावल खा लूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को अच्छे नहीं लगते। इसलिए मैं वीक में वंस अ टाइम ही बनाती हूँ और डिफरेंट करके बनाती हूँ, कभी पुलाव, कभी बिरयानी और कभी जो है दाल चावल। तो अभी काफ़ी टाइम के बाद मैं यहाँ पर दाल चावल बना रही हूँ और ये भी मैं बिल्कुल रेडी करके बना के रख गई थी क्योंकि हम लोगों को वापसी पे थोड़ा टाइम हो जाना था। और वैसे भी मेरी एक आदत है, मैं कभी भी घर से बाहर जाऊँ और फिर वापस आकर जो काम करना है वो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। मैं जाने से पहले अपनी सारी क्लीनिंग भी डन कर देती हूँ और सारी कुकिंग भी डन कर देती हूँ ताकि जब मैं वापस आऊँ तो मैं सिर्फ रिलैक्स करूँ और जो ज़्यादा मेरे काम है वो ना हो। जी तो बेटे को मैंने यहाँ पर शावर करवा कर और कर दिया है रेडी और बेटा हो चुका है बिल्कुल रेडी। और बाहर जाने से पहले मैं इसको एक फीडर ज़रूर फिनिश करवा देती हूँ ताकि इसकी जो बेली है वो फुल रहे और बाहर जाकर बार बार तंग नहीं करे या भूख नहीं लगे और ये भी अच्छे से जो है इंजॉय करके और खेले। और उसके बाद मैंने खुद भी शावर लिया और अब यहाँ पर मैं होने लगी हूँ रेडी। और रेडी होने के लिए मैं जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले फेस पर अपने मैं टोनर अप्लाई करती हूँ और उसके बाद अपने फेस पर ये सीरम लगाती हूँ फरसाली का, ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और ये रिवाज यूके का मैं सन ब्लॉक लगाऊंगी। वैसे बहुत ज़्यादा तो सन नहीं है लेकिन बस डेली लगाती हूँ तो एक आदत हुई हुई है। तो 3-4 किस्म के एक्चुअली मेरे पास सन ब्लॉक है, मैं चेंज करके लगाती हूँ। और न्यूट्रोजेना की मैं अपने फेस पर लगाऊंगी मॉइस्चराइजिंग क्रीम और अपनी आई क्रीम जो है मैं एल्फ की लगाऊंगी, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पर देखिए मैं अपने कामों में मसरूफ़ हूँ, मैं अपने मेकअप में मसरूफ़ हूँ और जो मेरा बेटा है वो अपने कामों में मसरूफ़ है, वो अपना मेस करने में बिज़ी है। उसने कहा चलें मामा थोड़ा सा मसरूफ़ हुई हुई हैं तो मैं भी कुछ अब फारिग बैठ कर क्या करूँ, दूध पीकर इतनी एनर्जी आ गई है।
तो खैर यहाँ पर मैं फाउंडेशन इतने ज़्यादा यूज़ तो नहीं करती ऐसे करीब कहीं जाने के लिए, लेकिन फिर भी फेस पर लाइट से जो है मैं लगा लेती हूँ। और ये दोनों ही जो है बहुत ज़्यादा लाइट है, नेचुरल है, बिल्कुल फेस पर लगी है या नहीं लगी बिल्कुल पता नहीं चलता, लेकिन सिर्फ आपके जो डार्क स्पॉट हैं वो थोड़े से लाइट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर मुझे स्टार्ट हो चुकी है थोड़ी सी भूख, और ये बहुत ही मज़े की जो चाट है यहाँ पर वो रेडी हुई है। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अपने किसी व्लॉग में। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की चाट बनती है और मैं साथ साथ चाट इंजॉय कर रही हूँ और साथ साथ में अपना मेकअप इंजॉय कर रही हूँ। मेकअप ऐसे बहुत ज़्यादा तो नहीं किया, सिर्फ मैं काजल और ब्लश और मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और लाइट से जो लिपस्टिक है, ये 3 चीज़ें मैं करके ही बाहर जाती हूँ। मैं इस तरह बिल्कुल सादा मुँह लेकर बाहर नहीं जाती, मुझे नहीं अच्छा लगता है। खैर तो आज जो मैंने काजल पेंसिल यूज़ की है वो मैंने एले कलर की है। वैसे मैं हाशमीन का काजल यूज़ करती हूँ। तो जी ये हैं सिंपल से प्रोडक्ट्स जिनसे मैं खुद को करती हूँ तैयार। और अभी हम लोग आ चुके हैं बाहर, और बाहर भी जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है तो थोड़ा ठंडा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है। आप देख रहे हैं कि आंटी ने भी स्वेटर पहना हुआ है और मैंने भी स्वेटर पहना है। बेटे की मैं स्वेटर साथ लेकर आई थी क्योंकि मुझे आइडिया था। ये भी वैसे इसने गर्म स्वेटर टाइप ही शर्ट पहनी हुई है, लेकिन फिर भी इसकी एक एक्स्ट्रा स्वेटर मैं लेकर आई थी क्योंकि बच्चों के लिए ठंड होती है। तो चलें जी अब हम चलते हैं, साथ साथ में आप लोग भी इंजॉय करें इन प्यारे प्यारे से व्यूज को, और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों से पार्क में जाने के बाद। जी तो पहुंच चुके हैं हम लोग अपने पार्क में, अपनी मंजिल पर। और यहाँ पर आकर बिलीव मी कि मेरे बेटे ने इतना ज़्यादा एंजॉय किया, इतना ज़्यादा प्ले किया, और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई अपने बेटे को देखकर, क्योंकि काफ़ी दिन से बेचारा जो मेरा बेटा है वो घर में कैद हुआ था और मौसम की वजह से। और आज जो है उसने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और ये बहुत एक अच्छा तरीका है कि यूएसए में इतनी ज़्यादा फैमिलीज़ नहीं है हमारी यहाँ पर, और बच्चों को जो है इतना ज़्यादा मेल जोल नहीं है। ज़्यादा ऐसे बच्चे हमारे एरिया में रहते भी नहीं हैं, जो करीब लोग हैं उनके बच्चे थोड़े से बड़े हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को दूसरे बच्चों से जो है मिलवाने का, और इनकी जो फ्रेंडशिप है इस तरह से ज़्यादा हो जाती है। तो और बच्चे भी, अभी खैर मेरा बेटा काफ़ी ज़्यादा छोटा है और सर्दियों की वजह से अभी जो है घर में ही ज़्यादातर टाइम गुजरता है बच्चों का। लेकिन एक कभी कभी की जो पार्क की एक्टिविटी है उससे ये कि आपके बच्चों को दूसरे बच्चों से मिलने का मौका मिलता है, उनके साथ मिलकर बच्चे प्ले करते हैं। और यहाँ पर आप देखें कि काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आए हुए थे, काफ़ी सारी मदर जो हैं वो अपने बच्चों को यहाँ लेकर आई थी और उनके भी बच्चे प्ले कर रहे थे, और मुझे भी बिलीव मी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इंशाल्लाह ताला अभी रात की जो हमारी वॉक है वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी है, क्योंकि बीच पर इतनी ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही होती हैं कि वॉक हो ही नहीं सकती है, इतनी ज़्यादा सर्दी होती है। और इसीलिए अभी डे में किसी टाइम पर ऐसा मैं करूँगी कि अपने बेटे को डेली मैं कुछ अपना ऐसा स्केड्यूल बनाती हूँ कि रोज़ाना इसको जो है डे में, जब ऐसे ब्राइट डे हो, सनी डे हो, तो इसको पार्क में ले आऊँ और इसको ये कि अच्छा से एंटरटेन करवाऊँ। अदरवाइज़ तो यहाँ की जो लाइफ है वो ज़्यादातर घरों में ही होती है, और बड़े तो एडजस्ट कर लेते हैं लेकिन बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। बिलीव मी कल के दिन मेरा बेटा इतना ज़्यादा बोर हो चुका था कि हमें मजबूरन इसको गाड़ी पर जो है एक राउंड लगवाने के लिए जाना पड़ा। तो खैर बच्चों का ऐसा ही सिस्टम होता है, बच्चे जो हैं वो घरों में रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो खैर ये बहुत अच्छा मुझे लगा। आज यहाँ आने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि अभी मैं जो है इसको अक्सर ही तकरीबन डेली कोशिश करूँगी। लेकिन बिलीव में मैं खुद भी इतनी ज़्यादा बिज़ी होती हूँ घर के कामों में, और सारा दिन समझ ही नहीं आती कि दिन कहाँ स्टार्ट हुआ और कहाँ ख़त्म हो गया। एक्चुअली मेरे पापा इसके लिए एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जो लोग सुबह जल्दी नहीं ना उठते उनके काम सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होते। तो बिलीव में मेरे साथ भी शायद यही वजह है कि मैं सुबह 10-11 बजे उठती हूँ और फिर सारा दिन जो है वो मेरी इतनी ज़्यादा बिज़ी गुजरता है कि समझ ही नहीं आती है कि दिन स्टार्ट कहाँ से हुआ था और फिनिश किधर हो गया। तो मुझे अक्सर अपने पापा की जो ये बात है बहुत ज़्यादा याद आती है। तो मेरे पापा ऐसे कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो तो सारे काम आपके टाइम पे होते हैं, और अगर आप सुबह लेट उठोगे तो आपके सारे काम जो हैं वो लंबे होते जाएंगे या होंगे ही नहीं।
तो सम टाइम बहुत ज़्यादा बड़ों की बातें जो है उनमें बिल्कुल हकीकत होती है, और अक्सर जो है मुझे बहुत ज़्यादा उनकी ये बातें लगता है कि वाकई यार पापा बिल्कुल ठीक कह रहे थे। तो खैर ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, तो आप भी इंजॉय करेंगे यहाँ पर इस पार्क के खूबसूरत से व्यूज़ को, और सारे बच्चे कैसे प्ले कर रहे हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ ही रहें और इंजॉय करें। तो पार्क में जाने के बाद मेरे बेटे ने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और बिलीव मी कि बच्चों के साथ साथ जो बड़े हैं वो भी एक दफ़ा फिर से जो अपना बचपन है उसको एंजॉय कर लेते हैं। और मैंने भी खैर वहाँ पर काफ़ी सारी स्विंग ली और काफ़ी सारी राइड्स मैंने भी एंजॉय की, जिसमें कि डर नहीं लगता। अदरवाइज़ मैं राइड्स में बहुत कम बैठती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और खैर यहाँ पार्क में जो जाने का रास्ता है माशाल्लाह से जितना भी हमारे घर के करीबी एरिया वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है और इतनी प्यारी प्यारी वहाँ पर चीज़ें हैं। अब आप ये लेक ही देखें कि ये लेक कितनी ज़्यादा मुझे प्यारी लगती है, इतनी ज़्यादा लाइक ये इतनी रिलैक्सिंग है। और यहाँ पर जो बर्ड्स हैं उनकी इतनी प्यारी प्यारी सिंगिंग की आवाज़ें आ रही होती हैं, और बैठकर बिलीव में कि आप इतने ज़्यादा रिफ़्रेश हो जाते हैं कि आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और इस लेक का जो व्यू है वो इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर साइड पर जो है बैठने की भी आपकी जगह थी कि आप बैठ कर इसको एंजॉय करें। और अगर आप यहाँ से फ़िशिंग करना चाहते हैं, फ़िश पकड़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर खड़े होकर और फ़िशिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर मोस्टली लोग जो है फ़िशिंग के लिए भी आते हैं। इस लेक में बहुत ज़्यादा फ़िशेज़ हैं, और ये ओवरऑल जो व्यू है ये माशाल्लाह से सारा ही जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर आप वॉक करके इतना ज़्यादा फ्रेश हो जाते हैं, इतनी प्रीटी प्रीटी सी चीज़ें देखकर आपका जो तबीयत है, आपकी जो अंदर की तबीयत है वो भी इतनी ज़्यादा प्रीटी प्रीटी हो जाती है। और ये सारा ही जो रास्ता है ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। और अभी देखें यहाँ पर फॉल आ चुका है, तो जो दरख्तों के कलर हैं आप वो कलर्स चेक करें, इतने ज़्यादा ब्राइट और डिफरेंट कलर के, बहुत ही ज़्यादा मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगती हैं। और मैं जब भी कभी जाती हूँ तो नेचर को देखना और नेचर को एंजॉय करना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खैर मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को भी वीडियो के थ्रू ही भले लेकिन थोड़ी सी नेचर को एंजॉय करवाया जाए। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्या एंजॉय किया और कैसी लगी है आप लोगों को। खैर हमारी सोसाइटी में इर्द गिर्द काफ़ी सारी लेक्स हैं, तो ये उनमें से एक लेक है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में मैं आपको डिफरेंट जो लेक्स हैं उनके भी विज़िट ज़रूर करवाऊँगी, बहुत ज़्यादा आपको वो भी अच्छा लगेगा। खैर मुझे तो आज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैंने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया, और माशाल्लाह से मेरे बेटे ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको एक कंपनी भी मिल जाती है, आंटी के साथ बहुत ज़्यादा गपशप हुई, बातें हुई। एक्चुअली दूसरी कंट्रीज़ में ना आपको अपने हम ज़ुबान मिल जाना ही जो है वो एक बहुत ज़्यादा, आप उसी से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर अपनी सारी बातें करनी वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खैर आज मैंने किया बहुत ज़्यादा इंजॉय, और उसके बाद अभी हम लोग आ चुके हैं वापस घर पर, और वापस आए हैं जी हम लोग 6 बजे घर आ गए थे, और 6:10 पर जो मेरे हस्बैंड हैं
वो भी आ चुके थे। यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, वो चले गए हैं शावर लेने के लिए और मैं यहाँ पर जो है अब जल्दी से लगा दूँगी, अपना डाइनिंग टेबल रेडी कर दूँगी ताकि हम वो आएँ और हम जल्दी से खाना खाएं। और बेटा बिलीव मी कि देखें इतनी राइड्स लेकर मुझे लगता है अभी भी वो थका नहीं है और वो अगेन जो है अपनी हॉर्स राइड पर बैठ चुका है और उसे अगेन जो है अपनी हॉर्स की राइड लेनी है। तो खैर अच्छी बात है, जितनी देर में ये यहाँ पर बिज़ी है मैं जल्दी से सैलड तैयार कर लूँगी क्योंकि वो तो फ्रेश ही अच्छी लगती है। और साथ में जो दाल चावल है उनको एक दफ़ा फिर से गर्म कर लूँगी। दाल को मैं ओवन से ज़्यादा जो है ना पतीली में ही गर्म करना जो है मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो बार बार ज़्यादा हम लोग दाल डाल के खाते हैं तो वो बार बार डालनी और ओवन में लगाओ और 1-2 मिनट खड़े रहो तो मुझे वो चीज़ नहीं अच्छी लगती है। तो खैर यहाँ पर अभी मैं प्लेटें करने लगी हूँ रेडी अपने खाने की। तो आज का मैंने व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की है और अपनी रूटीन भी एक्चुअली थोड़ी काफ़ी दिन से मेरी भी सेम थी तो मैंने अपनी रूटीन भी डिफरेंट करने की कोशिश की है और ऑफ कोर्स मैं डेली ही अपनी जो रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज की भी जो रूटीन है, आज का दिन मेरा माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा। पिछले कुछ व्लॉग से आज का जो दिन है वो डिफरेंट गुजरा है। तो होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मेरा डेली व्लॉग अपलोड होता है, आप लोगों ने ज़रूर देखना है। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को न्यूली सब्सक्राइब किया सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी। और मेरे इस चैनल पर 70+ वीडियोज़ हैं, आप मेरी पिछली वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग